सभी लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल आपका। x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2, ये आपको दिया हुआ है। और क्या मांगा हुआ है आपसे, x की पावर 7 प्लस वन अपॉन में x की पावर 117। ठीक है, यही दिए हुए है सवाल में। तो देखिए, जब भी आपको सवाल में अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, देखिए अगर मान लो मैंने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस वन अपॉन में 1 बराबर 2। तो 1 प्लस 1 बराबर 2, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? क्या रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई हुई? x बराबर 1 रखने पर। तो जब कभी भी अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया रहे आपको, तो यहाँ पे अगर बीच में साइन प्लस का है और पावर में कुछ भी लिखा हो तो इसका परिणाम हमेशा 2 आता है। देखिएगा, x और r आपने क्या माना था 1, तो 1 की पावर 7 प्लस 1 अपॉन में 1 की पावर 117। ठीक है, तो इस 1 की पावर कुछ भी लिखें, इसका रिजल्ट कितना आएगा 1, प्लस 1 अपॉन में 1 की पावर कुछ भी लिखा जाए, रिजल्ट आएगा 1। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा आपका 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया हुआ है और x की पावर कुछ भी लिखी हो और साइन अगर बीच में प्लस का हो, तो इसका रिजल्ट हमेशा 2 आता है। यदि यही सवाल में अगर बीच में माइनस आ जाता, x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 117, तो इसका जो परिणाम आएगा वो हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 117, तो इसका मान आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लस के केस में 2 आता है और माइनस के केस में 0 आता है। कब? जब आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया हो। ठीक है, समझ में आएगी सबको? तो आपका जो आंसर बन जाएगा दिए गए सवाल के अनुसार, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये केस कौन सा था? माइनस का। ये केस किसका था? प्लस का। देखिए, सबसे पहले इस सवाल में देखिएगा, खरीदा कैसे गया इसमें, तो 350 रुपये में 100 के भाव से। तो रुपए को ऊपर रखिएगा, तो रुपए कितना है 350 और उसकी मात्रा कितनी है 100। ये अपन ने खरीद लिया इसको। ठीक है, अब बेचा क्या गया है आपको, देखिएगा, तो बेचा गया है 48 रुपये प्रति दर्जन। तो 48 रुपये ऊपर और दर्जन में कितना होता है 12। कहीं कोई दिक्कत? देखिए, ये 0 से 0 खड़े आएगा। ठीक है, एक 0 है तो एक अंक के पहले पॉइंट, तो 3.5 रुपये में खरीदा गया और यहाँ पे 12 चौको 48 में बेच रहे। पॉइंट दिक्कत दे रहे, तो ये आप यहाँ से हटाइएगा, यहाँ 0 लगा दीजिए। तो ये देखो और छोटा हो सकता है कि 5 से 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आया? 7 रुपये में खरीदा गया, 8 रुपये में बेच दिया गया। तो देखिए, 7 रुपये में कोई चीज खरीदी गई है, 8 रुपये में बेच दी गई है, तो कितने का लाभ हुआ? 1 का। ये जो भी लाभ हानि होता है यहाँ पे उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। क्रय मूल्य को हमेशा नीचे इंटू 100। 7 से चीज 8 हो गई, तो मतलब बड़ा है तो लाभ है। ठीक है, और 1/7 किसका मान होता है? 14.28। ये भी 100 में 7 से भाग दीजिए, तो 14.28% का लाभ हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए, 14.28%। या फिर इसी को क्या बोल सकते हो आप? 14 सही 2/7%। क्लियर है ये सबको? क्या बोल रहा है अगला सवाल? साधारण ब्याज पर 64 रुपए की राशि 3 वर्षों में 8,302 रुपए हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 कितनी हो जाएगी? ठीक है, यहाँ सबसे पहले देखिएगा, राशि कितनी दी हुई है? 64,000 रुपए की, और 3 वर्षों में 8,302 रुपए हो जाती है। तो उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 रुपये कितनी हो जाएगी? तो इस सवाल में आपको क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, निकालना है कि आपको मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मेट क्या होता है? ए बराबर में, ठीक है, पी अपॉन में 100
इंटू 100 प्लस आर। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ए बराबर में P अपॉन में 100 इंटू 100 प्लस आर टी। ये किसका फॉर्मेट है आपका? मिश्र धन निकालने का। ए क्या है आपका? मिश्र धन है। P क्या है आपका? मूलधन है। R क्या है? दर है। T क्या है? समय। तो ठीक है, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। तो देखिएगा आपका क्या निकालना है आपको? 7200। तो ये 7200 हो गया, बटे में 100 आ गया, इंटू 100 प्लस आर आपको दिया नहीं है, टी दिया हुआ है 5, तो आर इंटू 5। आ रही बात समझ? आर आपका कहाँ से निकलेगा? जो पहली कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ देखिएगा 7 और 2 कितना हो गया? 9। ठीक है, तो 9 देखिएगा, ये डिजिट सम कितना हुआ है इसका? 7 2 9। अब 9 कहीं ना कहीं ऑप्शन में 9 का भाग या 9 डिजिट सम बनना होगा। तो देखिएगा, तो पहला ऑप्शन में तो कितना है? 10,000 बाहर हो गया। दूसरा क्या? 10,600, ये भी बाहर हो गया। 6 और 1 7 बन रहा है। सी ऑप्शन देखिएगा, 8 और 1 9 बन रहा है। तो आपका सी अभी देखते हैं, 4 और 1 5 डी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, क्योंकि 9 से यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो गुणा हो रहा है तो वहाँ ऑप्शन में भाग जरूर जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आप बिना दर निकाले आंसर आप दे सकते हैं, आंसर जाएगा सी। लेकिन अगर आपको नहीं पूरा ही निकालना है तो पूरा निकालने का तरीका देखिए क्या करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या दी थी आपको कि 64,000 रुपये की राशि, ठीक है, 3 वर्षों में 8,320। ठीक है, देखिए अब आपको पहली कंडीशन से दर की प्राप्ति होगी। तो क्या दिया हुआ? 8,320। राशि कितनी है आपकी? 6400। इसका अंतर निकाल लेंगे तो क्या जाएगा आपके पास? ब्याज। तो 6400 में 6400 को 8,320 से घटा दीजिए। तो जीरो से जीरो घटाएंगे, जीरो। अब ये 2 है और ये 0 है, 2 आ जाएगा। 3 है और 4 तो कोई घटेगा नहीं, तो 13 बनेगा। 13 में से 4 गया तो 9 बन जाएगा। यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया? ब्याज। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। क्लियर है? तो ब्याज आया 1920 आ गया। P आपको कितना दिया हुआ है? 6400। दर निकालनी है, P कितना है स्टार्टिंग में आपका? 3 वर्ष, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो पड़ेगा आपका। देखिए ये इसका 3 गुना है, क्या ये हो गया। ठीक है, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो दर आपकी कितनी आ गई? 10। कहीं कोई दिक्कत? दर आ चुकी है। ठीक है, तो इसको रख दीजिएगा आप। तो कितना आ गया था? 72 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 5। तो ये कितना हो गया? 50 और 100 150। तो 72 इंटू 150। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका आपस में गुणा कराइएगा। तो देखो ये क्या लिखा हुआ? 72 का गुणा 15 में करा दीजिएगा। तो जीरो तो रहेगी। 15 दूनी 30 की 3, 15 सत्ती 105 3 108। क्या वही आंसर आ गया आपका? क्लियर है? तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या? सी। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर दे सकते रहे बिना ये सब कुछ निकाले, क्योंकि 7 और 2 9 बन रहा था और 9 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, सी। वही आपका क्या बन जाता है? आंसर। कोई दिक्कत इस सवाल में? समझ में आए सबको? चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है आपसे। एक निर्माता जो किसी वस्तु की कीमत 1800 रुपये अंकित करता है, उसे डीलर को 15% की छूट पर बेचता है। नगद भुगतान करने पर डीलर को अपने शुद्ध भुगतान पर 8% की अधिक छूट मिलती है। डीलर निर्माता को कितनी राशि का भुगतान करता है? देखिए इस टाइप का पैटर्न जब भी आया तब इसको आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा है आपसे लास्ट में आके? कितनी राशि का भुगतान करता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे डायरेक्ट बनाना होता है। आप पहले अंकित मूल्य को ऊपर लिख दीजिएगा। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है आपके पास? 1800 लिखा आपने। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अंकित मूल्य कितना हो गया? 1800 रुपये दिया हुआ है। अब छूट कितनी दे रहा है? जितनी भी छूट देगा
ठीक है। छूट कितनी है आपके पास? 2 छूट है। पहली छूट में 15% की छूट दिया है ठीक है। पहली छूट कितनी है? 15%। और दूसरी छूट कितनी है? एक एक्स्ट्रा छूट है, वो 8%। तो जितनी भी छूट देगा उतने 100 नीचे रख दीजिए। 2 छूट है तो 200 रख दीजिए। 100 इंटू 100। 3 छूट होती तो 300 रखते, 4 छूट होती तो 400। क्लियर है ये बात? तो पहली छूट दी है क्या? 15 की। तो 100 था, 15 की छूट दे दिया तो कितना आ गया? 85। कोई दिक्कत? दूसरी छूट कितना दिया? 8 की। तो 100 था, 8 की छूट दे दिया तो 92। तो इससे डायरेक्ट आपकी राशि निकल आएगी। कहीं कोई दिक्कत? जब ये कंपनी जब अंकित मूल्य दिया रहेगा आपको, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गया आपका। 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे 17 पन्ना 85, 5 से काटेंगे तो 20। क्लियर है ये? फिर कट रहा है कि 4 से काट दीजिएगा, पहले 2 से काटते हैं 2 से काटेंगे तो 9, ये हो जाएगा 10 सॉरी 10। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे देखो निकटतम पूछा है तो वैल्यू तो पॉइंट में आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे निकटतम पूछा है तो पहले अपन 9 का गुणा, पहले 17 का गुणा 92 कर दीजिएगा। तो 17 का गुणा 92, तो 17 दूनी 34 की 4, हासिल की कितनी आ गई? 3। 17 नम्मा 153 और 3 156। क्लियर है बात? अब बचा क्या था आपके पास? 9। ठीक है। तो देखिए अब 9 का गुणा कराइए। 9 छको 36 की 6। ठीक है। नीचे कितना था हमारे पास? 10 था। 9 चौको 36 की 6, हासिल की 3। 9 छक्का 54, 3 57 की 7, हासिल का 5। 9 पौना 45, 5 50 की 0, हासिल का 5। 9 एक 9 5 14। क्या यही आ गया आपके पास? अब बटे में कितना है? 10। तो एक अंक के पहले पॉइंट, तो 1407.6। क्लियर है? तो किस ऑप्शन में ऐसे है? तो देखो ये मान ऑप्शन बी के करीब जा रहा है क्या? तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? 1408। दिख रहा है? ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में कैसे जमाना है इसको? चलिए अगला सवाल क्या बोला है? यदि 8 cot थीटा बराबर 6, तो कॉट थीटा बराबर क्या जाएगा? 6/8। तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, ऐसा हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मान कितना आ गया? 3/4। अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है आपको? सवाल में दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिएगा कॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए 2-3 तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है कि यहाँ से हमें कॉट चाहिए तो कॉट का मान क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है, देखिए तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए तो क्या मुझे यहाँ से कॉस तो चाहिए, क्या साइन मैं बाहर ले सकता हूँ? साइन अगर मैं बाहर लेता हूँ यहाँ से साइन थीटा, तो यहाँ से तो पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 1। लेकिन यहाँ पे तो था नहीं, जब यहाँ पे नहीं था तो इसके बटे में आ जाएगा। कहने का मतलब ये कैसा होता है कि साइन थीटा से हमने ऊपर भाग दिए थे, तो साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और कॉस के बटे में साइन आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरह से कहाँ बनेगा आपका नीचे? तो साइन थीटा बाहर हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। अब क्या ये कितना हो गया आपके पास? तो 1 प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? कॉट थीटा का मान कितना था? 3/4। तो यहाँ पे रख देंगे तो 1 प्लस 3/4 और 1 माइनस 3/4। 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया आपके पास? 7/4 और नीचे 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो बचा कितना? 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा आपके पास 7। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए।
तो जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक तरीका ये हो गया आपका, ठीक है। इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो दूसरा तरीका देखिएगा कैसे कर सकते हैं आप। देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री में देखिएगा, इसको बोलते हैं अपन लंब, इसको आधार और इसको कर्ण, ऐसा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, देखिएगा तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, और कॉट थीटा होता है आपके पास आधार बटे लंब। टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये दिया हुआ है क्या आपके पास, आधार बटे लंब दिया हुआ है। आधार कितना हो गया 3, लंब कितना हो गया 4, तो क्या ट्रिपलेट बन रहे हैं 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब इससे कोई भी मान पूछा जाएगा बन जाएगा। तो दिया क्या था साइन थीटा, तो साइन थीटा आपके पास देखिए आपने बचपन में फॉर्मेट पढ़ा होगा लाल बटे कक्का पढ़ा है। तो देखिए ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टेन, ये क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये क्या हो जाएगा आपके पास सेक, और ये क्या हो जाता है कॉट, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो देखिएगा आपके पास क्या साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब, लंब कितना आपके पास 4 बटे 5, क्लियर है, प्लस कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास 3 और कर्ण कितना है 5, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक। ऐसा ही मान अपन कहाँ रख देंगे नीचे 4 बटे 5 माइनस 3 बटे 5, क्लियर है ये बात सबको। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका, हर समान है तो इसे ए पर लिख देंगे, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया 7, ऊपर जुड़े आएगा, हर समान है तो इसे एक बार लिखिएगा, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा घड़े आएगा। 4 में से 3 गया तो 1, 5 से 5 घड़े आएगा, तो 7 में 1 से भाग देंगे तो 7। इस तरीके से भी इसे निकाला जा सकता है। क्या आपको समझ में आए? अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कर दीजिएगा, अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कर दीजिए। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लियर है ये सबको। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतांक क्रमशः 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, यही सवाल है आपके पास। तो देखिएगा पहले बात किसकी है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो बेलन का, अब बात किसकी कर रहे हैं बेलन की, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बात किससे मतलब भाग किसे दे रहे हैं आयतन से, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका बेलन का 2πr/h, क्लियर है, और आयतन क्या होता है πr²h, यही होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और आयतन क्या होता है πr²h। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और आयतन होता है πr²h। तो देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको 88, कोई दिक्कत, और आयतन कितना दिया हुआ है 132, ठीक है। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एस से एच कट गया, कोई दिक्कत। तो ऊपर कितना बचा है आपके पास 2 बचा है, और नीचे क्या बचा है आर, ठीक है। तो 44 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे 44 दूनी 88 और 44 तिया 132, ये 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। कहीं कोई दिक्कत है आपको, लेकिन पूछा क्या है ऊंचाई, तो आप किसी भी एक में आप रख सकते हैं, या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में रख दीजिएगा या आयतन वाले रख दें। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में रख दें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ था, क्या होता है आपका 2πr/h, क्लियर है। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 88, 2 पाई का मान होता है 22/7, आर आ चुका है आपके पास 3, एच आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 44 से कम 44, 44 दूनी 88, 2 का गुणा 7 से 7 दूनी 14, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा,
बराबर में एच। देखो 3 से 4 बार जाएगा, 3 चौको 12 बचा कितना 2 बटे 3, तो 4 सही 2 बटे 3। एच का मान हो जाएगा, ऊंचाई निकल आएगी इतनी। किस ऑप्शन में आपका? तो ऑप्शन ए देखिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कहीं कोई दिक्कत? क्या समझ में आया सबको ये कि किस तरीके से बनाना है? पहले हमने लिखा बेलन का परिशिष्ट क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है 2 पाई आर एच। फिर बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, समझ में आया सबको? क्या कह रहा है अगला सवाल आपसे? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 84, 96 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 28, 52, 64 प्राप्त होता है। तो देखिए इस टाइप के पैटर्न को आपने कैसे करना होता है। पहले कितना बोल रहा है आपसे 60, फिर कितना बोल रहा है आपसे 84, और फिर आपसे बोल रहा है 96। कहीं कोई दिक्कत? तो शेषफल क्रमशः कितना बचा है 28, 52, 64। ठीक है, तो देखिए अगर 60 है और 28 से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया तो 3। तो 60 में से 28 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। 84 में से 52 घटाएंगे तो 32। कहीं कोई दिक्कत आपका? और 96 में से 64 घटाएंगे तो 32। फिर हम किस टाइप से करते हैं इस पैटर्न को? जब भी ये जो समान आ रहे हैं आपको मान, इस समान मान को हम क्या करते हैं ऑप्शन में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा, 33, 92 है। 33, 92 में आप 32 जोड़ दीजिएगा, तो देखिए 33, 92 प्लस 32। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? 33, 60 था उसमें 32 जोड़ दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? 33, 18 है 32 जोड़िएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास? चौथा ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, 33, 28 उसमें 32 जोड़ दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिएगा सिर्फ यहाँ पे, तो देखिएगा तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 9 और 3 12। ठीक है, हासिल किए तो 3 और 1 4 14, ये हो जाएगा क्या आपका। फिर इसमें जोड़ दीजिएगा तो 2, 6 और 3 9, 33, 92। ठीक है, 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1, तो 3 और 1 4 और 1 5। क्लियर है, तो 33, 50। कोई दिक्कत? और यहाँ पे जोड़ेंगे 30 और 30 60, तो 33, 60। क्या ये आप देख पा रहे हैं? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है? अब देखिएगा इनमें, इन चारों ऑप्शन में जिसमें भी इनसे भाग जाएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो देखिए पहले देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है क्या इकाई के अंक में? 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे जहाँ देखिए ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए, इकाई के में 0 नहीं है। अब मेरा आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, तो 0 है आपका। अब देखिए 60 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो कहीं ना कहीं 60, मेरे को पता है कि 15 चौको 60 होता है। आधी भाषा में चौको 60 होता है, तो 4 का विभाजन का नियम मुझे मालूम है कि अगर अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो पूर्ण संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो देखिए 4 के पहाड़े में 50 तो आएगा नहीं, 4 के पहाड़े में 60 जरूर आ जाएगा। ये 15 चौको कितना होता है 60 होता है। तो देखिए तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो आपका जो आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा क्या? ऑप्शन डी, 33, 28। क्या बनाने का तरीका समझ में आया? एक तरीका क्या है कि पहले इनका पूरा एलसीएम निकालिए, फिर उसके बाद हल कीजिए। और दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप इसको हल कर सकते हैं, जो हमने दूसरा तरीका अपनाया है कि इससे पहले इसको माइनस करिए। माइनस अगर ये देखिए ये पूरे मान समान आ रहे हैं, तो इस पूरे मान समान मान को पहले ऑप्शन में जोड़ लीजिएगा। आप बिना इसको ऐसे करें डायरेक्ट आप कर सकते हैं इकाई के अंक से। तो देखिए सिर्फ 2 ही अंक में जोड़ेगा, तो देखिए जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना होगा 4। जबकि मुझे चाहिए क्या 0। 0 कैसे मालूम चला? देखिए वहां पे दिख रहा है आपको 60, 60 में 0 छुपा हुआ है सॉरी, तो ये 4 बाहर हो गया, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बाहर हो गया। और देखो 8 और 2 10, तो 32 और 18 यहाँ दिख रहा था 50, तो ये देखिए अंतिम 2 अंक से बात बनाएंगे। और 28 और 32 होता है 60, तो 50 और 60 आ गया था आपके पास। हमें 4 का विभाजन का नियम मालूम है कि अंतिम 2 अंक में भाग जाए तो पूर्ण संख्या में भाग चला जाएगा। तो देखो 50 में जाएगा नहीं, 12 चौको 48 होता है, लेकिन यहाँ 60 में जाएगा 15 चौको 60, इसलिए जो आंसर कहला जाएगा क्या आपका डी। क्लियर है ये सबको?
क्या बोल रहा है आपको, पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है। देखिएगा सम संख्याओं का औसत मांगा है, तो सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो सम संख्या का औसत होता है क्या भाई, n प्लस 1। आरी बात समझ, सम संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1। तो आपके पास क्या n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 50, तो 50 में ये जोड़ दीजिएगा, तो जो आपका औसत बनेगा वो बन जाएगा 51। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत, ये पता होना चाहिए कि सम संख्याओं का औसत क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है। सम संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1। ये चीज़ अगर विषम संख्या में पूछ लेता तो विषम संख्या में क्या हो जाता है, विषम संख्या में हो जाता है n, और अगर मान लो प्राकृत संख्या का होता तो प्राकृत संख्या होता आपका n प्लस 1/2 हो जाता। बात समझ में आ रही है, ये सम का लिखा है। इसी सवाल में अगर विषम का पूछ लिया होता तो विषम संख्या का जो औसत होगा वो n हो जाएगा आपके पास। अगर आपसे प्राकृत संख्या का औसत पूछा होता, प्राकृत संख्या का औसत पूछता तो n प्लस 1/2 हो जाता है। ये सब फॉर्मेट किसके लिए यूज होते हैं, जब लगातार बोले। बात समझ में आ रही है, लगातार बोलने का मतलब पहली से लेकर लास्ट तक जाए। यहाँ पे स्टार्टिंग से दिया रहेगा, लगातार दिया रहेगा, क्रमिक बोलेगा, तो आप इन फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। ये तो सम संख्या का औसत होगा n प्लस 1, विषम संख्या का होगा n और प्राकृत संख्या का होगा n प्लस 1/2। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए देखिए क्या बोला, ए बी का 150% है, ए बी का 150% है। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है आपका बी सी का 40% है। कोई दिक्कत, तो देखिए 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 50 या 150, 50 दूनी 100। तो यहाँ देखिए ए के बटे में कितना आ गया बी, और 3/2। यहाँ पे बी के बट्टे में सी आ गया 2/5। ध्यान से देखिए यहाँ ए का मान कितना है 3, बी का मान है 2, बी का मान 2, सी का मान 5। तो क्लियर है आपका। तो देखिए हम ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान 3, बी का मान 2, बी का मान 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी का मान समान है, सी का मान 5। क्या तीनों मान पता चल गए, ए बी सी का। और क्या बोले, यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 है तो ठीक है, तो सबका टोटल कितना है 20। तो देखो 3 और 2 5 और 5 10, तो ये 10x बराबर कितना दिया हुआ है 20, 10x बराबर दिया हुआ है 20, तो 10 से 2, तो x का मान कितना आ गया 2। तो ठीक है, तो मुझे अगर a का मान चाहिए तो 3 दूनी 6, b का मान चाहिए तो 2 दूनी 4, और सी का मान चाहिए तो 5 दूनी 10। ठीक है, सबका टोटल 20 आ रहा है। क्या 6 4 10 और 10 20। क्लियर है। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं कि टू बी, सवाल आपसे ये बोल रहे हैं कि 2b प्लस 3c माइनस 4a आया। तो b का मान कितना है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस सी का मान कितना है 10, 3 इंटू 10 माइनस 4, ए का मान कितना है 6। कोई दिक्कत यहाँ पे, 4 दूनी 8, 3 धाम 30, 6 चौको 24। तो 38 में से 24 गया तो कितना बचेगा 14। तो 14 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी देखिएगा, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी 14। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आया सबको ये। चलिए देखिए क्या सवाल बोला, P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, और P 10 है जब Q 6 है, जब P 15 है तो Q का मान क्या होगा। देखिए ये दो केस बनता है, एक अनुक्रमानुपाती का केस बनता है और एक व्युत्क्रमान। अगर यही चीज अनुक्रमानुपाती के केस में होती है तो क्या करते हैं, अवगत करते हैं। अनुक्रमानुपाती का केस होता है तो S1/S2 रखते हैं और Y1/में Y2 रखते हैं। क्लियर है बात, ये वाला फॉर्मेट समझ में आ रहा है आपको, या तो अनुक्रमानुपाती या तो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इस केस में क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती के केस में S1/में
H2 करते हैं, लेकिन ये y1 y2 जो लिखा हुआ है इसको विक्रमांक में पलट जाता है, तो y2 ऊपर चला जाएगा, y1 नीचे जाएगा। कहीं कोई दिक्कत तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, वो के मान की करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, जब आपका p का मान, तो p हमने क्या मान लिया x1, तो देखिए आपके तो x1 किसको मान लिया अपन ने, p को, ठीक है। H2 क्या हो गया आपके पास, तो ठीक है, तो p का मान पहले जब p का मान 10 रखा तो वही मान हो जाएगा x1 का, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। जब वो बोला q, तो y1 कितना हो जाएगा आपके पास, q माना अपन ने तो 6, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब H2 बोले, जब S1 जिसको हम p बोल रहे हैं, y1 जिसको हम q बोल रहे हैं, जब 10 यहाँ पे रखा गया है तो y1 कितना रख रहा है आपको 6, जो कि q के रूप में है। H2 कितना बोल रहा है आपसे, H2 बोल रहा है जब p का मान कितना रखा जाए 15, तो y2, तो q का मान क्या होगा, ऐसे ही बोले हैं आपसे। तो चारों मान दिए हुए हैं, तो x1 कितना है आपके पास 10 है, H2 कितना है आपके पास 15 हो, y2 हमें निकालना है, मतलब q निकालना है आपको, ठीक है। और y1 कितना दिया हुआ है 6, कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे कटा क्या, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4। क्या डैड इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्या समझ में आया, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 4। कोई दिक्कत, क्लियर है ये आपको। तो ये आज के टॉप 10 सवाल थे जो अभी पेपर चल रहा है आपका NTPC अंडर ग्रेजुएट, उससे संबंधित थे, उसी टाइप के पैटर्न आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या आपसे बन पाएंगे ये सवाल, बताइए, हो जाएगा आपसे ये, बनेगा। चलिए सभी को राधे राधे। अब इससे संबंधित जो एग्जाम में पेपर में आ रहे हैं हम बात करेंगे अगले सेशन में। सभी को राधे राधे।